पीसेस इन शॉर्ट प्रोग्राम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज का विषय है सीपीसीबी और सीएक्यूएम। सबसे पहले देखते हैं ये खबरों में क्यों है। हाल ही में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी सीपीसीबी द्वारा साझा किए गए आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2024 का औसत दैनिक वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी AQI 2023 की तुलना में खराब था। हालांकि वर्ष 2020 को छोड़कर यह वर्ष 2018 के बाद से दूसरा सबसे अच्छा वर्ष साबित हुआ है। चलिए अब जानते हैं वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी AQI के बारे में। यह एक ऐसा मानक है जिसका उपयोग वायु की गुणवत्ता को मापने और उसके स्वास्थ्य पर प्रभाव को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। यह हमें वायु प्रदूषण के स्तर और उसके संभावित प्रभावों के बारे में एक सरल और सटीक जानकारी प्रदान करता है। यह स्थानीय प्रशासन, पर्यावरण एजेंसियों और आम जनता के लिए एक महत्वपूर्ण संकेतक है। AQI विभिन्न प्रदूषकों के स्तर को मापता है। इनमें शामिल हैं पार्टिकुलेट मैटर, ओजोन, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। अब जानते हैं केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी सीपीसीबी के बारे में। यह पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत कार्यरत एक वैधानिक संस्था है। इसकी स्थापना वर्ष 1974 में जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम के तहत की गई थी। बता दें कि बाद में इसे वायु प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1981 के तहत अतिरिक्त अधिकार दिए गए। इसका मुख्य उद्देश्य जल, वायु और भूमि प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण करना है। यह भारत में पर्यावरण संरक्षण के लिए नीतियों और कार्यक्रमों का समन्वय करता है और प्रदूषण से संबंधित तकनीकी मार्गदर्शन प्रदान करता है। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग यानी CAQM के बारे में। यह भारत सरकार द्वारा स्थापित एक प्रमुख संस्था है। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी NCR और आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता में सुधार करना है। इसे नवंबर 2020 में विशेष रूप से दिल्ली NCR में बढ़ते वायु प्रदूषण संकट से निपटने के लिए गठित किया गया था। इस आयोग का मुख्य कार्य वैज्ञानिक, तकनीकी और नीतिगत उपायों के माध्यम से वायु प्रदूषण को नियंत्रित करना और लोगों के स्वास्थ्य की रक्षा करना है। अंत में देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत कार्यरत एक वैधानिक संस्था है। 2. इसकी स्थापना वर्ष 1974 में वायु प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम के तहत की गई थी। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दोनों, D न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।